2009 फुटबॉल में एक ऐसा साल है जिसने आगे आने के 10-15 साल की हिस्ट्री बदल के रख दी थी। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड गए थे 80 मिलियन पाउंड्स में, यानी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफर रिकॉर्ड फी थी। बट कभी आपने सोचा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते ही नहीं और कभी रियल मैड्रिड नहीं जाते, तो फुटबॉलिंग इतिहास का क्या होता? हेलो एंड वेलकम टू व्हाट इफ फुटबॉल एपिसोड 2, जहाँ पे मैं फुटबॉलिंग इतिहास बदल रहा हूँ वन स्टोरी एट अ टाइम। 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अप्रोच किया उनके सबसे बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेने के लिए। एंड रोनाल्डो ने तब एलेक्स फर्गुसन को ये कहा था कि प्लीज़ लेट मी गो, दिस इज़ माई ड्रीम मूव। एंड एलेक्स फर्गुसन जो रोनाल्डो को अपने बेटे जैसे मानते थे, उन्होंने उनकी विश कबूल की, उन्हें जाने दिया। बट कम पैसों में नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र फ़ी 80 मिलियन पाउंड में उसको जाने दिया। बट एज अ फैन कभी आपने ये सोचा है कि रोनाल्डो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते ही नहीं तो क्या होता? फुटबॉलिंग हिस्ट्री का क्या होता? रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री का क्या होता? रोनाल्डो की लेगेसी का क्या होता? रोनाल्डो मेसी राइवलरी का क्या होता? तो सोचो, अगर 2009 में रोनाल्डो मैनचेस्टर को कभी छोड़ता ही नहीं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या क्या हो सकता था? रोनाल्डो रूनी की जोड़ी और भी डेडली हो जाती। जो 2011 में चैंपियंस लीग जो यूनाइटेड बार्सा से हारी थी, क्या पता वो चैंपियंस लीग कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हारते ही नहीं। क्या पता वो वापस वो चैंपियंस लीग वो जीत जाते। क्या पता जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एलेक्स फर्गुसन के लास्ट ईयर में जो क्वार्टर फाइनल में मैड्रिड से हारी थी, जिसमें रोनाल्डो ने गोल भी मारा था, जिसमें नानी को रेड कार्ड मिला था, शायद वो मैच हमें कभी देखने ही ना मिलता, बिकॉज रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइड से खेल रहे होते। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपियन पावर हाउस अभी भी रहती, शायद वो 3-4 यूएफए चैंपियंस लीग और जीतते, 3-4 प्रीमियर लीग्स और जीतते। रोनाल्डो प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर्स होते और रिकॉर्ड्स तोड़ते, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को कभी स्ट्रगल फेस ही नहीं करना पड़ता। क्या पता सर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो के साथ और थोड़ी देर रहते, वो 2013 में रिटायर नहीं करते, वो 2015-16 तक शायद कोच करते। एंड आफ्टर पोस्ट एलेक्स फर्गुसन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्ट्रगल किया था, वो रोनाल्डो के साथ कभी होता ही नहीं। एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हमें ये सब कभी देखने नहीं मिलता। बट उसी समय मैड्रिड में क्या होता? क्या मैड्रिड कभी ला डेसिमा जीत पाती? क्योंकि मैड्रिड का मेन मोटिव रोनाल्डो को लाने का ये था कि उनको ला डेसिमा चाहिए था। बहुत सालों से उन्होंने बहुत बड़ी गैलेक्टिकोस टीम बनाई, बट वो ला डेसिमा नहीं जीत पा रहे थे। उनका मेन मोटिव रोनाल्डो को लाने का ये था कि उनको ला डेसिमा जीतना था। क्या रियल मैड्रिड ला लीगा उतनी बार जीत पाती? क्या एल क्लासिकोस तब भी उतने इंटेंस रहते? क्योंकि हमें रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने नहीं मिलता। क्या रोनाल्डो मेसी की राइवलरी उतनी इंटेंस रहती? बिकॉज हमें बस वो चैंपियंस लीग में ही देखने मिलते एक साथ। क्या रोनाल्डो तब भी उतने बैलोन डियोर्स जीत पाते? बिकॉज उनके पास मैड्रिड का पीआर नहीं रहता अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते। एंड सबसे बड़ी बात, हमें कभी रोनाल्डो को वापस मैनचेस्टर आते हुए देखने को नहीं मिलता। तो ये सोचो आप कि अगर रोनाल्डो कभी मैड्रिड जाते ही नहीं तो हमें कितने सारे आइकॉनिक मोमेंट्स देखने नहीं मिलते। ला डेसिमा देखने शायद नहीं मिलता। चैंपियंस लीग में जो उन्होंने उनकी इनफेमस जो बाइसिकल किक थी अगेंस्ट यूवेंटस, शायद वो भी देखने नहीं मिलती। 3 UCL बैक टू बैक मैड्रिड ने जीता, शायद वो भी देखने नहीं मिलता। बट उस दिन ही क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ही सेम कमाल कर पाते? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-5 UCL और जीत सकती थी? बहुत कुछ हो सकता था, बट हमें ये कभी देखने ही नहीं मिला। जो हमें देखने मिला वो था रोनाल्डो का सेकंड होम कमिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो हम सबको पता है कैसा गया था। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता था अगर रोनाल्डो रियल मैड्रिड कभी जाते ही नहीं? क्या होता मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, क्या होता रियल मैड्रिड के साथ, एंड क्या होता रोनाल्डो की लेगेसी के साथ? So put your views and opinions in your comments channel in the comments box, and let me know what you guys think. And yeah, please subscribe to my channel. All whatever episodes आते रहेंगे, and transfer talks भी आते रहेंगे with Umar bhai as well. And thank you for giving me all the love and support. We have recently crossed 100 subscribers, so मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So thank you for making this possible. But हम लोग इतने में नहीं रुकेंगे. We'll grow more and more.
So please, anyone who's watching this for the first time and वो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, so please do subscribe and like my video and yeah, मिलते हैं नेक्स्ट 40 एपिसोड में, तब तक के लिए जय फुटबॉल।